हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 या 6 या 6 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक। हमें क्या करना, सिद्ध करना है कि a क्या है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, और ये क्या होता है 6q+1 होगा, या 6q+3 होगा, या 6q+5। यानी जितने भी क्या होंगे पूर्णांक होंगे वो विषम पूर्णांक होंगे, वो क्या होंगे इसी प्रकार से क्या होंगे उपस्थित होंगे। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है, दिखाना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 6 है। जहां क्या है, b बराबर क्या है 6, जहां क्या हमारे पास b बराबर 6, तो शेषफल शेषफल तो यहां पर शेषफल होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो शेषफल होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा। ठीक है, जो शेषफल होगा या तो क्या होगा 0 होगा, या तो क्या होगा 0 क्या होगा बराबर होगा, या वो b के वैल्यू से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, b के वैल्यू से क्या होगा छोटा होगा। कर सकते हैं हम, जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल r बराबर 0, 1 2 3 4 5 प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है, अगर हम किसी संख्या में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर b जो है वो क्या भाजक है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर आपका क्या भाजक, हम आपको बता देते हैं अगर आपको ना पता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 35 है, यहाँ पर 6 है, तो ये क्या होगा भाजक। तो जो भाजक होगा, ठीक है, शेषफल जो भी आ जाएगा आएगा इस भाजक से क्या होगा कम ही होगा। इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता शेषफल, अगर आएगा तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या होगा, इससे छोटा कभी आपका, इससे बड़ा कभी, 6 से बड़ा या फिर 6 के बराबर कभी आपका क्या होगा शेषफल नहीं आ सकता। यहीं पर यहाँ पर लिखा गया क्या है, यहाँ पर b क्या आपका भाजक है, और b बराबर क्या 6 है, b बराबर यहाँ पर क्या 6 है। तो जो 6 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे ए में क्या करेंगे, कोई किसी विषम पूर्णांक हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो क्या होगा हमारा 6 से बड़ा थोड़ी ना आएगा। तो क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 यही आ सकता है। 6 से छोटे ही आएंगे, उससे बड़े नहीं आएंगे। यही हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा है शेषफल क्या होता है इतना प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है शेषफल आपका क्या होता है, यहीं पर क्या होता है प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं जब ए कोई विषम पूर्णांक है तो शेषफल भी
विषम प्राप्त होगा। जब क्या है आपका, जो आपका ए का जो वैल्यू है वो क्या है, विषम है, तो आपका शेषफल भी क्या होगा, विषम ही प्राप्त होगा। सम तो शेषफल आपका क्या होगा, प्राप्त नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर क्या आएगा हमारे पास, 6 क्यू प्लस 1, ये क्या होगा आपका विषम प्राप्त होगा। ठीक है, आप इसमें और कुछ लिख सकते हैं, या 1 या 3 या 5। ठीक है, होगा या तो या 1 होगा या 3 होगा या 5, विषम यही है। बाकी सब इसमें क्या सम है, 2 4 और 0 है, तो क्या होगा, समय आ जाएंगे, यही क्या हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, शेषफल प्राप्त होगा। तो इसी को हमने क्या किया, कुछ इस प्रकार से लिखा है, या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, यही क्या आपके विषम पूर्णांक है। शेषफल आपके क्या विषम है, तो ये हमें क्या करना था, दर्शाना था, जो कि हमने क्या किया, दर्शा दिया। ठीक है, इसके बाद आप यह लिख लीजिएगा, होगा के बाद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से क्या करेंगे, आपको दर्शाना होगा। जब आप एक आध दो बार क्या करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे, समझ में आने वाला है नहीं सही से। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, इसे एक दो बार क्या करेंगे, लगाएंगे, तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा कैसे कैसे में क्या करना है, क्या क्या करना है और कैसे सोचना है। ठीक है, सबसे पहले आप सोचेंगे कि हमें दर्शाना क्या है, यानी क्या सिद्ध करना। सबसे पहले तो यही सोचना है कि हमें क्या सिद्ध करना है। जब आपको पता चले क्या सिद्ध करना है, तो आप सोचेंगे कैसे सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो विषम पूर्णांक है वो क्या होना चाहिए, या तो इसका रूप या तो इसका, इन तीनों का क्या होना चाहिए, रूप होना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो शेषफल होता है, ठीक है, यह जो 6, यहाँ पर जो 6 है, वहां पर कोई भी स्थान हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन पर 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 5 जो भी रहे। ठीक है, तो जो यहाँ पर यह बी है वही क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, 6 जो है उसे हम क्या करते हैं, बी कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका ए बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। तो आर यहाँ पर क्या आपका शेषफल है, क्यू जो है, बी जो है आपका भाजक है, और ये जो क्यू है वो आपका भागफल है, और ये जो है वो आपका भाज्य है, यानी जिसमें क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। यही पर हमने क्या किया, 6 माना है, और कोई बात। तो इसी से क्या होगा, छोटा आएगा। फिर आगे हमने सोचना है कि जब हमारा क्या है, विषम है, जब हमारा जो पूर्णांक है वो क्या है, विषम है, तो जो शेषफल भी आएंगे वो भी क्या आएंगे, विषम ही आएंगे। तो इसी के आधार पर हम क्या किया, लिखा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसे हम मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। ठीक है, यानी 616 सदस्य है। ठीक है, एक सेना की टुकड़ी, इसमें क्या है, 616 सदस्य है। ठीक है, अब 32 सदस्य मिलकर क्या करेंगे, 32 क्या करेंगे, अलग होकर जो सदस्य है वो क्या करेंगे, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करेंगे। करा दोनों समूहों की संख्या समान स्तंभों में मार्च करना है, यानी जो अलग अलग समूह है, ठीक है, यह भी क्या है, ये अलग समूह है, वह अलग समूह, दोनों जो अलग अलग समूह वो क्या करेंगे, एक के साथ क्या करेंगे, मार्च करेंगे। ठीक है, समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करेंगे, मार्च करेंगे, यानी जो जो स्तंभ रहेंगे उस पर क्या करेंगे, मार्च करेंगे। तो कह रहा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी हमें क्या करना, अधिकतम संख्या बताना है जिसमें ये दोनों क्या करें, मार्च कर सके। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे, क्या दिया हमारे पास, 616 वो
32 दिया। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इसका जब हम एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकालेंगे यानी मौसा निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वे अधिकतम संख्या यानी अधिकतम स्तंभों यानी सबसे ज्यादा अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें क्या करेंगे, मार्च करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमेशा जो बड़ी संख्या रहती है उसे हम ए मानते हैं, तो यहाँ पर ए बराबर क्या है 616, और जो छोटी संख्या रहता है उसे हम क्या करते हैं, बी मानते हैं। तो बी क्या हमारे पास, छोटी संख्या क्या है 32 है, इसे हम क्या करेंगे, बी मानेंगे। अब फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो ए का मान क्या है 616 बराबर बी का मान क्या है 32। ठीक है, अब Q का मान जो भी हो हमें क्या करना हो, निकालना हो। ठीक है, तो अब 32 में हम क्या करेंगे, 61 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। 616 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 32 गुना क्या होता है, 64 होता है। 32 गुना क्या होता है, 64 होता है। तो एक ही बार हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो 600 क्या 16 में हम क्या करेंगे, 32 से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। क्या हो जाएगा, एक बार में कटेगा, क्या आ जाएगा 32। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 9, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2। यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। तो कितनी बार पढ़ेंगे, देखिए 32 में क्या हो जाएगा 320, और 320 में हम क्या करेंगे, 32 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 96 4 यानी 9 बार में क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा। ठीक है, 9 बार में हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए 9 गुना क्या हो जाएगा, 18 को 8, और 9 त्रिकी क्या हो जाएगा 27, 27 से क्या हो जाएगा 28, घटा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8। यहाँ पर देखिए 9 एक दे दिया तो इसके पास कितना बचा 8 बचा, 8 में से 8 जाएगा 0, यानी Q का मान क्या 19 प्लस R का मान जो शेषफल वो हमारा क्या है 8। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो यहाँ पर B का मान है वो क्या हो जाएगा, A के मान में बदल जाएगा, और जो यहाँ पर R का मान है वो क्या हो जाएगा, B के मान में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 बराबर 8 गुणे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 32 में क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, तो 8 चौको क्या हो जाएगा 32, 32 में 32 से क्या, शेषफल क्या बचा 0। जब हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा, तो जो यहाँ पर B का जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF कितना निकला हमारे पास, 8 निकला। HCF जो है वो कितना निकला हमारे पास, 8 निकला। तो जितना HCF हो इतना क्या करेंगे, वैसे करेंगे। तो हम कह सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 है। लिख सकते हैं हम स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, इसमें मार्च करेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे शुरू में, आप 9-10 में नहीं है, 9-10 से पहले। ठीक है, आप पढ़े होंगे एचसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, लॉस और मसो निकालेंगे। तो एक भाग विधि से क्या होता था, जिसे हम क्या करते थे, निकालते थे एचसीएफ। तो वही क्या है, यहाँ पर भी तरीका है। तो 32 को क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे, तो 8 चौक क्या हो जाएगा 32, कट गया, शेषफल 0 आ गया, तो जिससे जो हमारा भाजक है वही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया गया। मेथड क्या, सब वही कॉन्सेप्ट है, सब मेथड वही है, बस थोड़ा सा जो घुमाने का जो तरीका है वो अलग कर दिया गया। कुछ इस प्रकार से लिख दिया गया है और उसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता था, बस यही है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आज के लिए बस इतना जानते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।